हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सभी अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण संख्या 17 करेंगे। हमारा उदाहरण है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला है 3a + 4b इसका होल क्यूब। तो हमें इसे प्रसारित रूप में इसका करना है। तो यहाँ पे हमारी सर्व समीका यूज़ होगी। सर्व समीका यहाँ पे x + y का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y क्यूब, हमारी यही सर्व समीका यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे जो ये x है ये 3a के बराबर है। चूँकि जो हमारा x बराबर यहाँ 3a है, y बराबर हमारा 4b है। x बराबर 3a, y बराबर 4b। तो जो हमारा 3a + 4b का होल क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा? x क्यूब यानी 3a का होल क्यूब प्लस 3x² y यानी 3x² यानी कि 3a का स्क्वायर, y यानी कि 4b प्लस 3x यानी कि 3a, y² यानी कि 4b का स्क्वायर प्लस y क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब। अब यहाँ 3a का होल क्यूब है बराबर 3a का होल क्यूब मतलब 3a का होल क्यूब मतलब 3a को हमको 3 बार गुणा करना है। 3a गुणे 3a गुणे 3a बराबर 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 1a 2a 3a यानी कि a क्यूब। तो 3a क्यूब किसके बराबर हो गया? 27a क्यूब के। तो यहाँ 3a क्यूब की जगह हम लिख लेंगे 27a क्यूब प्लस 3। अब 3a का होल स्क्वायर है यानी कि 3a इसका हमारा होल स्क्वायर बराबर 3a गुणे 3a बराबर 3 त्रिक 9, 1a 2a a²। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 9a² के। और 4b है तो 4b हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 3 गुणे 3a 4b का स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर बराबर 4b गुणे 4b बराबर 4 चौक 16 और 2b है तो b² आ जाएगा। तो यानी कि 4b का होल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16b² लिख सकते हैं प्लस 4b का होल क्यूब। अब हम इसे भी 4b का होल क्यूब बराबर 4b गुणे 4b गुणे 4b यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 1 2 3 भी है तो यानी कि 64b क्यूब आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह 64b क्यूब बराबर 27a क्यूब प्लस अब 3 को 9 से गुणा करेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 और 27 को फिर 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर रफ में गुणा करके देख लेते हैं। 27 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 10 108 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 108 a² और b बच रहा है तो b लिख लिए प्लस अब हम इन तीनों को गुणा करेंगे। 3 त्रिक 9 और 9 को जब 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 9 144 ab² प्लस 64b क्यूब और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है हमारा 5p - 3q इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारी सर्व समीका इस्तेमाल होगी। सर्व समीका वो भी कौन सी होगी? a - b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, हमारी यही सर्व समीका यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये a है किसके बराबर हो गया? 5p के और b किसके बराबर हो जाएगा? 3q के। अब 5p - 3q इसका होल क्यूब बराबर a क्यूब, a यानी कि 5p का होल क्यूब माइनस 3a² b, 3a² यानी कि 5p का होल स्क्वायर, b यानी कि 3q प्लस 3ab² 3a यानी कि 5p, b² यानी कि 3q का होल स्क्वायर
माइनस बी क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब बराबर। अब 5p का होल क्यूब, हम इसके यहाँ पे रफ में 5p का होल क्यूब करते हैं, तो 5p गुड़े 5p गुड़े 5p बराबर 25 25 पच्चे 125। चूँकि 3p है तो p क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 125p क्यूब। अब माइनस 3, 5p का होल स्क्वायर है, 5p का होल स्क्वायर बराबर 5p गुड़े 5p बराबर 25, 2p है तो p स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 25p स्क्वायर गुड़े 3q प्लस 5p। अब 3q का होल स्क्वायर है, 3q का होल स्क्वायर बराबर 3q गुड़े 3q बराबर 3 त्रिका 9q स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर माइनस, अब 3q का होल क्यूब है, 3q का होल क्यूब बराबर 3q गुड़े 3q गुड़े 3q, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, चूँकि 3q है 1 2 3 तो 27q क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 27q क्यूब आ जाएगा बराबर 125p क्यूब माइनस, अब 3 गुड़े 25 गुड़े हम 3 करेंगे तो 25 तिहाई 75 और 75 को हम 3 से और गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15, 7 21 21 से 22 यानी कि 225 आ गया। यहाँ 225 p स्क्वायर और q बचा है उसको लिख लेंगे प्लस, अब 3 5 और 9 को गुणा करेंगे तो 3 पच्चे 15 और 15 नवैया 135 यानी 135 p और q स्क्वायर माइनस 27q क्यूब, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा।